तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं हम स्टैट्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टैट्स जो है इसमें क्या है, इसमें हमें जो देखना होता है वो क्या है, मीन है, मीडियन है और मोड है। फिर इसके बाद नाइन्थ में थोड़ा सा ग्राफ भी है। ठीक है, तो समझते हैं। नाइन्थ में जो था ना हमारे पास, नाइन्थ के जो सिलेबस में जो हमने मीन मीडियन मोड देखा था वो था अनग्रुप्ड डेटा का। अनग्रुप्ड डेटा कहने का मतलब कि रैंडम कुछ भी वैल्यू आपको दे दिया था और उससे आपको पूछता था कि भैया मीन बताओ क्या होगा, मीडियन बताओ क्या होगा या मोड बताओ क्या होगा। ओके, उसी का भी एक्सटेंडेड वर्जन क्या हो जाएगा अभी, ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप डेटा किस तरीके से बनता है, कैसे फॉर्म होता है और क्यों बनाते हैं, ये सब मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप सब लोग 10th ग्रेड में हो, राइट? तो आप सबने देखा होगा आपके क्लास में कुछ नंबर ऑफ इंटेक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। मैं एवरेज ले लेता हूं कि अराउंड 30 के आसपास बच्चे होंगे सबके क्लास में। जो भी बच्चे कर रहे हैं ना, एवरेज हम सोचते हैं कि समझ लेते हैं कि भैया 30 बच्चे हमारे क्लास में है, लेट अस अज्यूम। तो इन 30 बच्चों का अगर इन 30 बच्चों का अगर मुझे एवरेज निकालना हो कि भैया एवरेज जो है, एग्जाम जो फाइनल टर्म 1 हो गया है उसके मार्क्स आने वाले हैं, लेट अस अज्यूम, तो उनका जो एवरेज मार्क्स है वो क्या है आपके क्लास के, आपके 10th ग्रेड में सेक्शन, जो भी सेक्शन में हो, लेट अस अज्यूम आप लोग सबके सब सेक्शन ए में हो। मैंने एज्यूम कर लिया कि जो भी बच्चे जहां भी हो उसके पार्टिकुलर सेक्शन का नाम ए है। इस सेक्शन में टोटल 30 बच्चे हैं। ठीक है, इन 30 बच्चों का अगर कोई आपसे पूछे कि इनका एवरेज बताओ क्या होगा, कि एवरेज मार्क्स आपके जो क्लास है, आपके जो सेक्शन है, उस सेक्शन का एवरेज मार्क क्या होगा, तो आप क्या करते हो मीन के लिए या एवरेज के लिए? मीन इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज भी बोलते हो इसको, और इसी को रिप्रेजेंट करते हो एक्स बार से। सिंबल क्या होता है, एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू क्या करते हो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं यहां पे, मैं मार्क्स ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है, मार्क्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसी को लिखते हो क्या आप, मान लो x1 बच्चे का नाम, पहले बच्चे का नाम x1 है, दूसरे बच्चे का नाम x2 है, तीसरे बच्चे का नाम x3 है। इस तरीके से जाते जाते x30 डिवाइडेड बाय 30, मतलब x1 जो है वो मार्क्स फर्स्ट बच्चों ने लाया है, x2 जो है वो मार्क्स सेकेंड बच्चे का है, रोल नंबर वाइज अगर हम देखते जाए, x3 जो है वो थर्ड रोल नंबर वाले का मार्क्स है। इसी तरीके से x30 क्या है, लास्ट जो 30वें नंबर पर जिसका रोल नंबर होगा उसका मार्क्स, डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एवरेज या मीन जो भी हो ये मिल जाता है। ये तो सबको याद होगा, ये तो पता है ना क्या होता है एवरेज, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप इसी को कई बार क्या होता है ना कि इसको सिंबॉलिकली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना यहां पे। इसको बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। ओके, तो सिग्मा एक्स आई जो होता है वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इनिशिएशन। मतलब हमने आई 1 2 3, आई इज इक्वल टू इनिशिएट कर रहा है 1 से लेके 30 बच्चों का, डिवाइडेड बाय 30, ये हो जाएगा मीन। आप चाहो तो इन दोनों को नोट कर लो कहीं भी, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो ये हमने 9th ग्रेड में मीन के बारे में, जो मैं पहले भी मीन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, मीन या एवरेज बोलो इसको, एवरेज और मीन के बारे में डिस्कस करें। क्या होता है मीन, मैंने आपके क्लास में बच्चों का, जो भी आपके क्लास में आपके सेक्शन में जितने भी बच्चे हैं सब बच्चों का मार्क्स 1 करके हमने ऐड कर दिया। ऐड करके मैंने एज्यूम किया था कि 30 बच्चे हैं तो उसको 30 से डिवाइड कर दिया। ये हमें दे देगा क्या, एवरेज दे देगा, एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास। जो भी जिस क्लास में हो, एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये 9th ग्रेड में या पहले भी, उसके पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब क्या है कि जो 10th में हम पढ़ने वाले हैं ना,
10th में हम ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे। जो मीन हो या मीडियन हो या मोड हो, वो हम ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्रुप डेटा क्या होता है? देखो, अब एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 का नंबर लेके ऐड कर देना मुझे लगता है कि किया जा सकता है, राइट? ये कोई ज्यादा टफ वर्क नहीं है। 30 बच्चों का मार्क्स जो भी आएगा उस मार्क्स को लेके सबको ऐड कर दो, वो किया जा सकता है। लेकिन लेकिन अगर कोई बंदा या कोई भी पूछे कि भैया मेरे पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब कि आप लोगों के, आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में या आप जहां भी हो, जहां भी जिस भी एकेडमिक में जा रहे हो, वहां पे अगर जितने भी बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों का अगर आपसे एवरेज कोई पूछ दे कि भैया एवरेज मार्क्स क्या है या मेन मार्क्स क्या है, तब तो डेटा लेना कठिन हो जाएगा, है कि नहीं? जो भी हमें ऑब्जर्वेशन लेना होगा, वो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज अगर देखा जाए तो एक एवरेज स्कूल में जो बच्चे होते हैं अराउंड 500 के आसपास हो ही जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 500 बच्चों का सबका मार्क्स ले लेके फिर उसको ऐड करो, और ऐड करने के बाद उसको डिवाइड करो। डिवाइड किससे करो? टोटल नंबर ऑफ जो भी बच्चे होंगे उससे डिवाइड करो। ये थोड़ा सा इस मेथड से करने अगर हम बैठेंगे तो थोड़ा सा टफ होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस मेथड को साइड करने के लिए या इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या किया जाता है, दो तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। पहला, देखना जरा मेथड 1, कि हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करते हैं। ये मान लो एक टेबल है। इस टेबल में दो कॉलम हमने ड्रॉ कर लिया। पहले वाले कॉलम को, ठीक है, पहले वाला कॉलम जो है इसको हम बोल देते हैं कुछ भी, जैसे कि क्लास मार्क। मेथड 1 में मैं क्लास मार्क बोल रहा हूं, क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब आप यहां पे ले सकते हो क्या, नंबर्स। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ आई से। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट कॉलम जो है इसको क्लास मार्क बोलते हैं, सेकेंड कॉलम जो है उसको क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। इसको एक्स आई से रिप्रेजेंट करें, इसको एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई आपसे बोलेगा कि चलो ठीक है भैया आपने तो ये ले लिया, मान लो 0 मार्क्स, जो एग्जाम है उसमें 0 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? अगर 10 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 10 मार्क्स लाने वाले, 0 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने? लेट अस अज्यूम कुछ 10 बच्चे जो हैं जो कि 0 मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, 1 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं भाई? तो 1 मार्क्स लाने वाले बच्चे, लेट अस अज्यूम 16 बच्चे हैं जो 1 मार्क्स ला रहे हैं। 2 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हमारे स्कूल में? तो 2 मार्क्स लाने वाले बच्चे कुछ 32 है। 3 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? तो 3 मार्क्स लाने वाले बच्चे कुछ 80 के आसपास है। मतलब इस तरीके से हम एक टेबल सारे बच्चों के लिए बना लेंगे। 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? तो 90 बच्चे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या दे देगा हमें पता है, ये हर बच्चों का, हर बच्चे जो कि 10 0 नंबर लाने वाले 10 बच्चे हैं, 1 मार्क्स लाने वाले 16 बच्चे हैं, 2 मार्क्स लाने वाले 32 बच्चे हैं, 3 मार्क्स लाने वाले 80 बच्चे। इस तरीके से अगर आप चलते जाओगे तो 10 मार्क्स लाने वाले 90। ये एक टेबल हमें दिया होगा, ठीक है, या हम टेबल फॉर्म कर सकते हैं। जब आपने टेबल फॉर्म कर लिया तो इसके बाद आपसे पूछेगा कि भैया मीन फाइंड करके बताओगे, कैसे फाइंड करोगे इसका मीन, मतलब मीन मार्क्स क्या होगा। तो मीन मार्क्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, एक नया फिर से हम कॉलम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। और ये जो नया जो टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना, इस टेबल में क्या करेंगे हम, एफ आई एक्स आई। अब मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं, समझना जरा। एग्जाम में 0 मार्क्स ही है, बच्चे 10 हैं, उनका एवरेज क्या होगा? या चलो 0 से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम में 1 मार्क्स का ही एग्जाम है, ठीक है, और उसमें बच्चे 16 है, तो उनका जो टोटल मार्क्स होगा वो क्या होगा? जो टोटल मार्क्स होगा उन बच्चों का वो क्या होगा? 1 मार्क का एग्जाम है, 16 बच्चे बैठे हैं, तो उनका टोटल मार्क का सम क्या होगा? 16। बहुत अच्छे पीयूष। अगर एग्जाम में टोटल मार्क्स 10 है, टोटल मार्क्स 10 है, बच्चे
90, ये बच्चों की संख्या बता रहा है। 90, 80, 32, 16 जो भी है, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हमारे स्कूल वाले हैं, हमारे स्कूल में इतने बच्चे, 90 ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स क्या आया, 10 आया, 80 ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स क्या है, 3 आया, 32 ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स क्या है, 2 आया है। ठीक है, तो 10 ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो इन 10 बच्चों का मार्क्स अगर हम ऐड करेंगे तो उसका सम क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 10 टाइम्स 0, 0 ही हो जाएगा। 16 ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स क्या 1 है, तो इनका अगर टोटल सम करने जाएंगे हम, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर द 16 स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1, 16। 32 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मार्क्स कितना लाया, 2 लाए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, 64। 80 इंटू 3 इज व्हाट, 240। इस तरीके से ऐड करते आ जाएंगे, तो लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, ये 900 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो है डेटा एफ आई एक्स आई, इन शॉर्ट हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमें देता है सम ऑफ या टोटल सम ऑफ मीन। जो याद होगा, मीन क्या होता था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता था ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप गौर करोगे तो एफ आई एक्स आई जो है, अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे, ध्यान देना बढ़िया से, अगर कहीं दिक्कत होगा तो भैया पूछ लेना। ये अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो ये क्या देगा हमें, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन देगा कि नहीं देगा। और सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन को क्या लिखेंगे हम, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई लिखेंगे। आप मेरे साथ साथ चाहो तो थोड़ा बहुत नोट भी करते चलो, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और कैलकुलेशन है। ठीक है, तो सब आप मेरे भरोसे मत छोड़ना, आप लोग भी खुद से थोड़ा बहुत ट्राई करते रहना। तो ये दे देगा हमें, ये इसी को सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जगह की कमी हो गई है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, और ये क्या दे देगा, 0 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 240, और इस तरीके से सबको ऐड करके आ जाओगे तो कुछ सम देगा। जो भी सम होगा, मैं मान लेता हूं कि कितना आ जाएगा सम, मान लेता हूं कि भाई 2000 सम आ गया, मैं एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, सिंपली मैंने इसको एज्यूम कर लिया है कि बीच में बहुत सारा डेटा मिसिंग है, तो मैंने एक एज्यूम कर लिया कि सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है। अब अगर आप गौर करना यहां पे, अब अगर आप इनको ऐड करोगे, किनको, ये एफ आई को, अगर इन सबको ऐड कर दोगे, 10 बच्चे प्लस 16 बच्चे प्लस 32 बच्चे प्लस 80 बच्चे प्लस 90 बच्चे, तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये क्या देगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देगा कि नहीं देगा। ये हमें क्या देता है, ये हमें यही देता है ना, मैं यहां पे लिखता हूं, ये दे देगा हमें क्या, नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कितने बच्चों के साथ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा ऑफ एफ आई से। क्लियर है, फॉर्मूला पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने जाओगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टोटल सम, ये जो है क्या है 2000, तो 2000 और डिवाइडेड बाय, मैंने पहले एज्यूम किया था कि भैया टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हमने 500 एज्यूम किया था, तो मैं इसको 500 मान के करता हूं, फिर इसको डिवाइड कर दो तो ये दे देगा आपको मीन, मतलब कि मीन मार्क जो है उस पूरे स्कूल का वो कितना आ रहा है, 4 आउट ऑफ 10। कुणाल बोल रहा है रिपीट करो, ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से गौर करना। अब गौर करने के साथ साथ क्या है ना कि आप लोग नोट करते हुए चलना। देखिए कुणाल जी, ये हमने टेबल जो बनाया है, टेबल किस लिए बनाया है, मैंने एज्यूम किया, पहले मैंने मान लिया कि भाई मेरे स्कूल में जो है, मेरे स्कूल में टोटल लगभग 500 बच्चे हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब आपके भी हो सकते हैं। अब इन 500 बच्चों का जो एवरेज कोई एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम में क्या है, 10 मार्क का एग्जाम हुआ है। उस 10 मार्क के एग्जाम में पूछ रहा है कि एवरेज, पूरे स्कूल का एवरेज मार्क्स निकाल के बताओ कि कितना मार्क्स आया है। तो 500 बच्चों का मार्क्स जो है, हर इंडिविजुअल बच्चों का मार्क्स लेके ऐड करना तो थोड़ा सा टफ वर्क है ना। मतलब हर बच्चों से जाके उसका मार्क्सिट लेके उसमें ये करना, ऐड करना, ये थोड़ा सा टफ है 500 लोगों का, 500 हो या 5000 हो या
5 लाख हो, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या करते हैं हम, टेबल फॉर्म करते हैं। टेबल जो फॉर्म करते हैं वो क्या होता है हमारा, पहले तो ये 2 तरीके का टेबल फॉर्म करते हैं। एक क्लास मार्क के लिए कहते हैं, मतलब क्लास मार्क मतलब जो बच्चे ने कितना मार्क्स लाया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स आई से। और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस पार्टिकुलर ग्रुप में लाई कर रहे हैं, इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट एफ आई से। ठीक है, तो 0 नंबर लाने वाले लेटेस्ट 10 बच्चे, 1 नंबर लाने वाले पूरे स्कूल में 16 बच्चे, 2 नंबर लाने वाले 32 बच्चे, 3 नंबर लाने वाले 80 बच्चे, 4 नंबर लाने वाले कुछ 190 बच्चे हैं, 5 नंबर लाने वाले कुछ कितना है 570 बच्चे हैं। तो इस तरीके से, सॉरी 500 ही है तो कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ और डाल दो, 70 डाल दो। तो रैंडमली मैंने ऐसे ही एक डेटा ले लिया। अब इन डेटा के हिसाब से हमें क्या करना था, हमें पूरे क्लास का, पूरे स्कूल का एवरेज निकालना था। तो एवरेज निकालने के लिए क्या किया हमने, एक्स आई इंटू एफ आई। एक्स आई इंटू एफ आई क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक्स आई इंटू एफ आई क्या दे देगा हमें कि 10 बच्चों का टोटल मार्क्स दे देगा। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 0 आ रहा है, मतलब 10 इंटू 0 इज व्हाट, उन सबका सम जो होगा, उनके मार्क्स का सम 0 ही होगा ना। 16 ऐसे बचे जिनका कि मार्क्स क्या 1 आ रहा है, तो इनका अगर हम सम निकालने जाएंगे तो 16 इंटू 1 टोटल 16 हो जाएगा। 32 ऐसे बच्चे हैं जिनको 2 नंबर आ रहा है, तो इनका टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा, 32 इंटू 2 64। 80 ऐसे बच्चे हैं जिनका कि टोटल मार्क्स 3 आ रहा है, तो इनका, सॉरी 80 ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स 3 आ रहा है, तो इनका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 80 इंटू 3। तो ये अगर आप इस तरीके से जो लास्ट वाला जो थर्ड कॉलम है, कॉलम 3, इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये इसका जो एडिशन होगा, वो एडिशन, इसका जो सम होगा, वो सम क्या देगा हमें, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ ऑल द मार्क्स। हाँ, मीन ही एवरेज है। तो क्या कह रहा था मैं कि ये जो है इसको अगर आप ऐड कर दोगे, किसको, एफ आई एक्स आई को अगर आप ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, सिग्मा एफ आई एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, इसके एडिशन को यहाँ जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, ये बाद में टेक्स्ट बुक में हम लोग देखेंगे ढंग से। ठीक है, और ये जो होगा ये क्या देगा हमें, टोटल सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल के बच्चों का टोटल सम, टोटल मार्क्स का सम दे देगा एफ आई एक्स आई। अब ये जो सम है मैंने एज्यूम किया था कि भैया इसको 2000 मान लो, कि जो सारे बच्चों का मार्क्स हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो टोटल सम आ रहा है वो 2000 आ रहा है। ठीक है, अब बच्चे हमने पहले ही 500 लिए थे, ये बच्चे, ये अगर इनको ऐड करोगे तो ये एडिशन, ये इनका जो सम होगा वो सम क्या देगा हमें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, 500 था, तो ये 500 हो जाएगा। इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एफ आई से, मतलब सिग्मा एफ आई कहने का, सिग्मा इज व्हाट, इसका मीनिंग होता है समेशन, एडिशन। ठीक है, तो दिस इज, ये सिग्मा एफ आई मींस व्हाट, ये क्या देता है हमें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने कितने लोगों पे ऑब्जर्व किया है, हमारा मीन। मीन फाइंड करने के लिए हमारा जो ऑब्जर्वेशन जो है, हमारे, हमने जितने लोगों का डेटा जो कैरी किया वो कितने लोग हैं, तो वो लोग उसको कहेंगे एफ आई से, और एफ आई क्या है हमारी 500। तो ये 500 है, ये क्या है 2000 है, यही तो यहाँ पे सिंबॉलिकली हम लिखते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज व्हाट 2000 भाई 500, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो एवरेज, ऐसे ही, मतलब एक रैंडम हमने डेटा लिया है। ठीक है, ऐसा कुछ पार्टिकुलर हमने एग्जैक्ट डेटा नहीं लिया, रैंडमली हमने सिलेक्ट किया ऐसे डेटा लेके, और मैंने मीन समझाने का कोशिश किया आपको कि ग्रुप में करके किस तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो आप लोग को अगर ये समझ में आ गया होगा तो दूसरा कहानी सुनना। ठीक है, मैंने बोला था ये मेथड 1 है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब जो टेबल जो फॉर्म होने जा रहा है भाई, ठीक है, ये टेबल जो है मैं इंटरवल में फॉर्म कर रहा हूं। अब जो है मार्क्स मैंने बढ़ा दिया है, पहले तो 0 टू मतलब कि 10 मार्क्स का हमने एग्जाम लिया था, अब जो है एग्जाम है 100 मार्क्स का, बच्चे उतने ही हैं, 500 बच्चे ही हैं। ठीक है, अब उनका मार्क्स लेना है। तो देखो जरा समझो, एग्जाम में मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, राइट। तो जब हम 100 मार्क्स का एग्जाम का डेटा ले रहे हैं, जो कैरी कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या करूंगा, जो अब ऑब्जर्वेशन लेने जा रहे हैं, इस ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे हम, टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास इंटरवल। ये जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल कहने का मतलब जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो
वो ऑब्जर्वेशन क्या ले रहे हो देखो जरा। अब जो है मार्क्स मैं ले लेता हूं 0 से लेके 10। 0 से लेके 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं भाई? 10 से लेके 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 20 से लेके 30 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 30 से लेके 40 लाने वाले कितने बच्चे? इसी तरीके से आते आते 90 से लेके 100 लाने वाले कितने बच्चे हैं हमारे स्कूल में? ठीक है, तो यहाँ पे नंबर आप जो भी होगा नंबर दिया रहेगा, मतलब नंबर आप निकाल लोगे कि हाँ भाई सबका मार्कशीट एक बार लेके भाई 0 से 10 वाले कितने हैं उनको निकालो। तो हमने निकाला तो हमें मिल गया कुछ अराउंड 16 बच्चे। 10 से 20 में मिल गया हमें 30 बच्चे। 20 से 30 में मिल गया कुछ हमें अराउंड 90 बच्चे। 30 से 40 में मिल गया कुछ 150। इस तरीके से आते 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 90 से 100 में मिल गया हमें कुछ 100 बच्चे। ठीक है, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी फिर से वही, ये क्या हो जाएगा एफ आई हो जाएगा। क्लास इंटरवल को क्लास इंटरवल फिलहाल रहने दो आप। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे मार्क्स जो है वो क्या दे रहा है, ये अलग अलग मार्क्स है और डायरेक्ट क्या है हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं एक और हम कॉलम फॉर्म करेंगे। ओके, ये नया कॉलम मैं फॉर्म करने जा रहा हूं। इस कॉलम का नाम रहेगा क्या? इस कॉलम का नाम होगा क्लास मार्क। अब समझना ये क्लास मार्क होता क्या है। ये जो क्लास मार्क होता है ना भैया, ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अब इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब 10 जोड़ 0 बाय 2, 10 जोड़ 0 बाय 2 क्या हो जाएगा? हाँ, 10, 10 प्लस 0 इज व्हाट? 10, 10 बाय 2 इज व्हाट? 5। 20, 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 इज व्हाट? 30, 30 बाय 2 इज व्हाट? 15। गौर से सुनना, सुनते रहो समझ में आ जाएगा। ये 25, ये क्या हो जाएगा 35। इस तरीके से आते आते फाइनल जो है, फाइनल राउंड में ये क्या हो जाएगा 95। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो जब आप ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा और जब क्लास मार्क निकालने जाओगे ना तो सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखना, फिर ये सेकेंड कॉलम डालना, फिर फ्रीक्वेंसी डालना। ठीक है, ये क्लास मार्क को आप रिप्रेजेंट कर देना एक्स आई से। किससे? एक्स आई से। अब अगर आप इसको भूल जाओगे कुछ देर के लिए, अगर आप ये फर्स्ट वाला जो है आपका, ये अगर मैं इसको कुछ देर के लिए भूल जाता हूं, ठीक है, तो अब जो आपको दिखाई दे रहा है क्लास मार्क दिखाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहा है, तो फिर से वही मेथड जो मेथड 1 मैंने बताया था वही मेथड से इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ जी, क्या अब जो क्वेश्चन है वो मेथड 1 जैसा क्वेश्चन नहीं हो गया? तो मेथड 1 में क्या क्या करते थे हम कुणाल, याद होगा, एक नया कॉलम फॉर्म करते थे। इतने सारे आ रहे हैं भाई रिप्लाई। हाँ, तो एक्स आई एफ आई करो, 16 5 जा 80, 30 इंटू 15 इज व्हाट? 15 3 जा 450, 22 250। इस तरीके से लेके आ जाओ भाई। हाँ, इस तरीके से लेके आ जाओ। अब 35 इंटू 150 ये तो थोड़ा मेरे लिए भी टफ है, कुछ भी होगा मालूम नहीं। 95 इंटू 100 ये हो जाएगा कितना हमारा? ये हो जाएगा 9500। तो इस तरीके से अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को कैरी करोगे, ठीक है, तो कैरी करने के बाद ये क्या देगा? ये देगा आपको सम ऑफ एफ आई एक्स आई। और ये भाई साहब क्या दे देंगे? सम ऑफ एफ आई। सम ऑफ एफ आई तो पहले ही हमने, सुशांत क्या हुआ भाई? तो ये तो पहले ही हमने एज्यूम कर लिया था कि 500 बच्चों का ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं। अब ये मान लो इस समय कितना आ गया, ये कुछ आ गया 25,000। टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स जब सबको हमने ऐड किया तो ये एडिशन क्या हो गया टोटल मार्क्स 25,000। तो इसको थोड़ा सा मीन के फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा
एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू ये है, ये कितना है 25,000 है, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू ये है, ये क्या है 5,000 है, सॉरी 500 है। कैंसिल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 50। तो 50 मार्क्स इज द एवरेज मार्क्स। ये क्या दे देगा हमें, ये दे देगा हमें एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स किसका, सारे 500 बच्चों का। एग्जाम क्या हो रहा है, आउट ऑफ 100। जब आउट ऑफ 100 हो रहा है तो उनका जो एवरेज पूरे स्कूल का एवरेज निकल के आ रहा है, वो एवरेज कितना निकल के आ रहा है, 50 आ रहा है। क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो एक चीज यहां पे चलते चलते थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये जो मेथड है ना, ये एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, जो भी आप इस मेथड से करते हो, इस मेथड को बोलते हैं हम क्या, डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने के लिए जो एनसीईआरटी में जो मेथड हमें दिया हुआ है, ये 3 मेथड दिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, द डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो है उसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। थर्ड वन जो होता है उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो है लास्ट वाला स्टेप डेविएशन मेथड, इसको सीबीएसई ने आपके बैच के लिए क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ओके, आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड है और एज्यूम्ड मीन मेथड है। ये दो मेथड अभी हमें इस साल टर्म 2 के लिए पढ़ना है मीन में। क्लियर हो गया आप लोगों का, किसी को समझने में दिक्कत है कहीं भी। स्टेप डेविएशन आगे पढ़ना है, आगे हाँ पढ़ना है। अगर तुम कॉमर्स लोगे तब पढ़ना है, साइंस के बच्चों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है 11th 12th में ना ये स्टैट्स जो है वो रिमूव हो जाता है, सिलेबस में नहीं है, पीसीएम में नहीं है। हाँ तब रहने दे नहीं, बहुत सारे बच्चे जो है हमारे अभी साथ में पढ़ रहे हैं, वो कॉमर्स भी जाएंगे। अंकुश, अरुणिमा, आयुष, कुणाल, स्वाति, विनीत। अच्छा, आज विनीत मतलब सुशांत जो है, सुशांत विनीत जो है वो सुशांत बन के नहीं आया है, आज विनीत जो है वो विनीत बन के आया है। सही है। कॉमर्स लेंगे तो सिलेबस में नहीं है तो मेरा मैं क्या कर सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं बस फॉर्मूला वगैरह बता दूंगा, क्वेश्चन वगैरह मैं ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बस बता दूंगा स्टेप डेविएशन होता क्या है। ठीक है, इतना कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये क्या है ना कि इसमें 1 to 1 क्वेश्चन करने में ना काफी टाइम लगेगा, पहले ही बोल देता हूं, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा। कॉमर्स में वैसे बहुत कुछ है, अभी फिलहाल तो तुम 10th के लिए फोकस करो ना, अभी टाइम आएगा तो उस पर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए हमें आफ्टर 10th, कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर भी एक क्लास होगा हमारा, मतलब नॉर्मल एक टॉक्स जो होगा, डिस्कशन होगा इस पर। तो आप लोग, मुझे लगता है कि डायरेक्ट मेथड सब कोई समझ गए होंगे। कोई ऐसा बंदा है जिसको समझने में प्रॉब्लम हुई है डायरेक्ट मेथड अभी तक? क्लास इंटरवल दे रखा होगा, क्लास मार्क निकाल देना। ठीक है, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इसके मिडिल वाला में ही आ गया, 10 to 20 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। सर हाँ सर, ये सबका निकाल देना। निकालने के बाद जो है क्या करना, क्लास मार्क में जो भी हमारे पास इंडिविजुअल डेटा होगा, वो डेटा को क्या करना, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका, मिलेगा एक्स आई एफ आई। ये जो एक्स आई एफ आई आएगा ना, इन सबको, ये जो भी वैल्यूज आएंगे भैया, ये जो भी वैल्यू आएंगे ना, इन सबको क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। मतलब 80 प्लस 450 प्लस 2250, इस तरीके से वैल्यू आते जाएंगे, इन सबको ऐड कर देना। जब आप ऐड करोगे तो इसका जो सम होगा, एडिशन होगा, वो कुछ आएगा। मैंने मान लिया कि हमारा जो एडिशन है 25,000 आया, और ये भी अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा 500 स्टूडेंट तो चलो ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो हम इसको ऐड कर देंगे यहां से यहां तक, सारे इंडिविजुअल डेटा को 16 प्लस 30 प्लस 90 प्लस 150, इस तरीके से ऐड करते करते टिल 100 अगर आप ऐड करके आओगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या, सिग्मा एफ आई।
मतलब कि सिग्मा एफ आई कहने का मतलब कि कितने लोगों पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ये हमें ये देगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो हमने 500 लोगों पे किया, इन 500 लोगों का जो टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द टोटल डेट जो भी आ रहा है वो कितना है, 25,000 आ रहा है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मीन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इन्हीं इसी चीज को क्या है ना कि हम थोड़ा सा सिंबॉलिक डाल के और हल्का करने के लिए, ठीक है, हल्का करने के लिए क्या है हमने किया। इसके बाद जो मेथड करेंगे एज्यूम मेथड, वो इसको भी थोड़ा सा इजी कर देगा कैलकुलेशन। और जब आप स्टेप डिविजन करे जाओगे तो उसमें कैलकुलेशन और आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेटा वगैरह फाइंड कर लिया, डेटा को हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिल गया एवरेज। क्या मिल गया, ये एवरेज मार्क्स ऑफ योर स्कूल। अब आते हैं टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन एक्चुअली शायद मैंने नोट नहीं किया था, वो जानबूझ के मैंने नहीं किया था कि आपको समझा दूंगा। देखता हूँ, ओह एग्जाम के लिए क्वेश्चन नहीं है, फाइन। तो एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम्पल में शिफ्ट होता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ अपना अपना टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो है लिखा हुआ था सामने, स्टैट्स ओपन कर लो। चलो स्टैट जो है वो ओपन कर लो। और कुछ देर के लिए ना मैं चाहूंगा कि आप सब ने थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट बुक में जो इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है ना, अभी एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो लो अभी हमारे साथ साथ, फिर हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो करते हैं। ये जो थोड़ा बहुत दे रखा है ना, हालांकि वही सब चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया ना उन्हीं चीज को दे रखा है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए 2 मिनट में इन सब चीज को देख के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम ट्राई करेंगे। मैं एक्चुअली इस पे कम टाइम दूंगा क्योंकि सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। 2 मिनट ले लो और थोड़ा सा अच्छे से गो थ्रू हो लो। जिसका इसका हो गया वो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जरा ट्राई करेंगे करने का। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एक टेबल भी दे रखा है, मार्क्स ऑब्टेन मतलब कि क्लास मार्क आपको दे रखा है XI, नंबर ऑफ स्टूडेंट FI दे रखा है। आपको एक नया टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, नया टेबल में क्या होगा, क्लास मार्क्स, फ्रीक्वेंसी एंड FI XI। उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 1, मतलब कि कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं आपके 100, क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10 of a certain school in a mathematics paper considering of the 100 marks। ओके, तो 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से जो 30 बच्चे हैं उनका मार्क्स जो है किस किस तरीके से आया है, मतलब 10 मार्क्स लाने वाले एक बच्चे, 20 मार्क्स लाने वाले एक बच्चे, 36 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे हैं, 40 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे हैं, 50 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे हैं। इस तरीके से आते आते 95 लाने वाले 1 मार्क्स है, 1 बच्चे। तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, इसका इसके साथ कर दोगे, इसका इसके साथ कर दोगे, सबका मतलब इस तरीके से करते चलोगे, तो वो क्या दे देगा, टोटल सम ऑफ द मार्क्स 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हो जाएंगे, कितने मार्क्स हो जाएंगे 10। मतलब एक ऐसे बच्चे हैं जो क्या हो रहा है 10 नंबर लेके आ रहा है, तो इनका जो टोटल सम हो जाएगा मार्क्स का वो क्या हो जाएगा 10। एक ऐसे बच्चे जो 20 मार्क्स लेके आ रहा है तो इनका सम क्या हो जाएगा 20। तीन ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स क्या 36 36 36, तो 36 × 3 = 108। इस तरीके से मल्टीप्लाई 40 × 4 मतलब 4 ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स क्या है 40 आ रहा है, तो 4 × 40 = 160। इस तरीके से आप एक नया कॉलम ड्रॉ करके और फाइंड आउट करके बताओ, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। क्लियर है? हमारा मीटिंग जो है थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी फास्ट फास्ट जो है अपने तरीके से कर लो, तो जैसे ही मीटिंग कनेक्ट होता है तो हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। स्टैट्स के बाद नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे।
बन गया, किसी का बन भी गया। किसका बन गया भाई? स्वाति। सही है स्वाति, बहुत अच्छे। आदित्य कुमार। लास्ट में किसी ने कुछ पूछा था, मैं एक्चुअली उसका जो है पढ़ नहीं पाया। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई कुछ पूछ रहा था। वो चैट जो है वो डिलीट हो जाता है मीटिंग डिस्कनेक्ट होने के बाद। कंस्ट्रक्शन के बाद मैथ खत्म हो जाएगा? नहीं, कंस्ट्रक्शन के बाद मैथ खत्म नहीं होगा। मैथ कभी खत्म होता है क्या? मैथ कभी खत्म नहीं होता है भाई, मैथ चलते रहेगा। कंस्ट्रक्शन के बाद भी चलेगा। हाँ, 10th ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करो तो हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। 10th ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करो तो इसके बाद एक और चैप्टर हमारा बचता है टर्म 2 के लिए, एपी। तो एपी के बाद जो है मैथ खत्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आयुष। उसके बाद हम साइंस शुरू करेंगे। साइंस में हमने टर्म 1 में ही एक चैप्टर डिस्कस किया था, उसका थोड़ा सा रिवीजन फास्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो है पीटी वगैरह, कार्बन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो है वो 3 चैप्टर जो बचते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, आइए देखते हैं। तो ये टेबल दे रखा था। अब इस टेबल में क्या बोला था मैंने कि एक नया टेबल आपको, एक नया कॉलम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई का। ठीक है, एफ आई एक्स आई मतलब ये एफ आई फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कितने बच्चे कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं। एक्स आई इस बार क्या मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो एफ आई एक्स आई हमें दे देगा। तो 1 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे हैं, तो इनका जो है मल्टीप्लीकेशन मतलब कि कितना हो जाएगा, सम ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई, क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स जो है इसका सम जो है वो क्या होगा, एक बच्चे ऐसे जिनका की मार्क्स क्या हो रहा है, 10 आ रहा है, तो इनका जो टोटल मार्क्स हो जाएगा वो क्या होगा, 10 हो जाएगा। 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, एक है, तो 20 इंटू 1 इज व्हाट, टोटल सम इज व्हाट 20। 36 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, 3 है, तो 36 इंटू 3 इज व्हाट 108। 40 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, 4। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चलोगे तो ये क्या दे देगा, टोटल मल्टीप्लीकेशन। अब इनको अगर आप ऐड कर दोगे 1 to 1, 1 to 1, 10 plus 20 plus 108 plus 160 plus 150 plus 112, 240, 280, 72, 80, 176, 276, 95। तो ये जो देगा ये क्या दे देगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। इसी को हम सिंबॉलिकली बताया था, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 30 बच्चों का ऑब्जर्वेशन करें, 30 बच्चों के मार्क्स का ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे अगर आप ऐड भी करोगे तो ये 30 ही आएगा। ठीक है, चेक भी कर सकते हो। 1 प्लस 1 इज व्हाट 2, 2 प्लस 3 इज व्हाट 5, 5 प्लस 4 इज व्हाट 9, 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 2 इज व्हाट 14, 14 प्लस 4 इज व्हाट 18, 18 प्लस 8 इज सॉरी 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 1 23, 24 26, 26 प्लस 3 29, 29 प्लस 1 30। आ गया। अब जो है नेक्स्ट हमें क्या करना था, मीन फाइंड करने के लिए जो मीन फाइंड करना था वो एक्स मीन इज इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू आ रहा था 1779 और सिग्मा एफ आई का वैल्यू आ रहा था 30। अब इसको डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक कुछ 60 के आसपास आता है, 63 64 क्या आ रहा है भाई, 59.3। आई डोंट थिंक 59.3 आएगा। हाँ 59.3 आ सकता है, क्योंकि ये 60 तो 1800 आ जाएगा, 59.3 हाँ सही है। तो 59.3 क्या दे देगा हमें, मीन दे देगा। किसका मीन दे देगा, मीन मार्क्स ऑफ
जो भी क्लास दे रखा है मैथ का, मतलब 100 मार्क्स में जो एवरेज बच्चों का जो मार्क्स है वो क्या है, 59.3 है। ये जो था, ये कौन सा मेथड था, जो हमने मेथड 1 जो डिस्कस किया था उस पे, उससे रिलेटेड था। क्या बात है भाई भुजिया, तुम्हारे बिना तो जग सुना सुना हो जाता है। हाँ, ये डायरेक्ट मेथड का मेथड 1 है तो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में दो बताए थे, एक बताया था हमने क्या, क्लास इंटरवल के फॉर्म में, दूसरा बताया, पहला बताया था क्लास मार्क के फॉर्म में, और दूसरा क्लास इंटरवल के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें क्लास मार्क के फॉर्म में दे रखा है 1 to 1। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेम क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ये टेबल देखो क्या किया, उसको इसने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने का मतलब कि 10 से 25 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 25 से 40 लाने वाले कितने बच्चे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप इसी सेम सेम क्वेश्चन को जो इंटरवल ये ले रखा है ना टेक्स्ट बुक, इसी इंटरवल के फॉर्म में लेते हुए और हम मीन फाइंड करेंगे। तो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ साथ। आप फिलहाल के लिए क्या है ना कि थोड़ा सा इसको हाइड कर लो, मतलब कि भूल जाओ कि कुछ इधर भी दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 10 to 20 जो भी हमारे पास टेबल दे रखा था, उस टेबल को क्या किया हमने, इंटरवल में चेंज कर दिया, इंटरवल मार्क्स में चेंज कर दिया। मतलब 10 से 25 लाने वाले कितने बच्चे हैं भाई, 2 बच्चे हैं। 25 से 40 लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं। 40 to 55 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। तो ये क्या हो गया, जो हमने डायरेक्ट मेथड में मेथड 2 बताया था, ये मेथड 2 से है। तो जरा इस मेथड से भी आप लोग कर लो, इस मेथड से भी आप लोग फटाफट कर लो। आराम से, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें कैलकुलेशन है, तो आराम से रिलैक्स होके थोड़ा सा इसको करो। क्या करना है, सबसे पहले क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट मतलब 10 प्लस 25/2, 10 प्लस 25 इज व्हाट 35, 35/2 इज व्हाट 17.5। 25 प्लस 40 करोगे, 25 प्लस, देखो टेक्स्ट बुक में सब कुछ दे रखा है, आप लोग अगर खुद से करोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। 25 प्लस 40 इज व्हाट 65, 65/2 इज व्हाट 32.5। नेक्स्ट 40 प्लस 55 इज व्हाट, सब में इंटरवल जो होगा वो क्या होगा, 15 का हो जाएगा। शॉर्टकट बता देता हूँ, ये जितना गैप होगा ना, उतना ही गैप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में होगा। यहाँ 15 का गैप है तो यहाँ भी 15 का गैप ही होगा। मतलब 15 15 15 15 ऐड करते अगर यहाँ पे 10 का होता तो ये क्या होता, 10 10 10 ऐड करते चले जाते। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए 17.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो इसका इसके साथ, तो 17 दूना 34 और एक 35 हो जाएगा। 32.3, 32 थ्रीजा हो जाएगा 96, 96 प्लस 1.5 इज व्हाट 97.5। अब ये तो मल्टीप्लाई करने का चीज है, ये इसका टेबल मुझे भी नहीं आता है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करो। पहला 35 आएगा, दूसरा 97.5 आ जाएगा, थर्ड 332.5, फिर 375, 465, 555। अब इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये एडिशन क्या देगा आपको, टोटल सम ऑफ ऑल द मार्क्स, सम ऑफ ऑल द मार्क्स। और इसी को क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बन जाएगा 1860। फॉर्मूला यूज कर लो, एक्स मीन इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन्स व्हाट 1860 डिवाइडेड बाई 30। 3 से 3 गेट कैंसिल आउट, 3 से 6 टाइम्स 2 टाइम, तो यहाँ पे मीन आ गया क्या 62। इन कंपेयर टू पहला वाला थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा कम है या नहीं।
क्लास मार्क जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, लोअर इंटरवल प्लस अपर इंटरवल बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो लोअर लिमिट क्या है 10, अपर लिमिट इज 25/2, 10 प्लस 25 35, 35/2 इज इक्वल टू 17.5। इसी तरीके से सबका बन जाएगा। सेकेंड वाले के लिए ये हो जाएगा, थर्ड वाले के लिए ये हो जाएगा। शॉर्टकट बताया था, पहला निकाल लो, जो गैप है सब में ऐड करते चले जाओ। गैप कितने का है 10 प्लस 25, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो स्टेप डेविएशन है, जो डेविएशन है वो क्या है 15 का है। 17.5 प्लस 15 इज 32.5, 32.5 प्लस 15 इज 47.5। इस तरीके से आप ऐड करते चले जाओगे। तो हो गया होगा आई थिंक आप लोग का। क्या कहते हो गया या कुछ और टाइम चाहिए आप लोगों को? अच्छा, इस चैप्टर में अगर आप लोग थोड़ा मुझे हेल्प करोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। हेल्प क्या चाहिए कि आप लोग भी कुछ कुछ क्वेश्चन करते रहो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है ना, टेबल बनाते बनाते मैं थक जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पैरेलली अगर मेरे साथ साथ अगर आप लोग भी कुछ क्वेश्चन करते चलोगे तो थोड़ा सा मुझे आनंद आएगा। ठीक है, चलिए कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करते हैं। आते हैं फिर से अपने पीडीएफ पे, एक्सरसाइज में आ जाओ, फिर आगे फिर से हम एग्जांपल में आ जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, पेज नंबर 270, एक्सरसाइज 14.1। ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन करने का। फर्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करो आप लोग। पहले तो टेबल फॉर्म करो, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये मतलब उतना टफ टेबल नहीं है, आसानी से मुझे लगता है सब कोई कर सकता है। चलिए मैं भी पैरेलली आपके साथ साथ करते चलता हूं। चलो एक हो गया, दिस इज फॉर क्लास इंटरवल। नेक्स्ट मान लो ये क्लास मार्क हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और लास्ट वाला एफ आई एक्स आई हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7। अब डेटा पे आ जाते हैं। डेटा में क्या क्या दे रखा है? फर्स्ट वाले में क्या था भाई? फर्स्ट वाले में है हमारा नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या लिख सकते हैं, ये है नंबर ऑफ हाउसेस, हाउसेस एफ आई। अब क्या ले लेंगे एक्स आई, और ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई। आसान है यहाँ पे, ये ज़्यादा टफ नहीं है। क्या था ये 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 1 2 1 5 6 2 3। पहले तो आप लोग क्लास मार्क निकालो, ये इसको बोलते हैं क्लास मार्क। 0 प्लस 2, 2 by 2 इज व्हाट 1। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 6, 6/2 इज व्हाट 3, तो 1 3, ये 5 हो जाएगा। 5 के बाद क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9, और ये 11, और ये 13। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आंसर आ गया है उसका, तो मल्टीप्लाई करते चलो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा जी, 1 into 1 is what 1, 2 into 3 is what 6, 1 into 5 is what 5,
7 into 5 is what? 35. 6 into 9, 54. 11 into 2, 22. 33 into 3, sorry, 13 into 3 is what? 39. ये दे रखा है क्या? 20 हाउसेस। वैसे आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो। मेरा 8.2 आया, देखते हैं भाई आंसर डिफर डिफर क्यों आ रहा है। इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करो तो 1, वैसे ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 20। अगर मन करे कि वेरिफिकेशन के लिए कि हमने जो डेटा लिया है वो डेटा हमारा सही है कि नहीं है, तो आप चाहो तो ऐड कर लो। 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 6, सॉरी 11 + 5 है ना, 11 + 5 क्या हो जाएगा? 16, 16 + 1 17, 17 + 2 19, 19 + 1 इज व्हाट? तो ये सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 20 आ गया। इसको ऐड कर दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये क्या हो जाएगा? 7, 7 + 5, मैं भाई कैसे यूज कर रहा हूं पहले बोल देता हूं। 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 प्लस, स्वाति का आंसर 8.1 है। मैं रुक जा भाई, हाँ 7, 7 + 5 12, यहाँ तक 12 आ गया। 12 + 35 ये हो जाएगा क्या? 47, और 47 + 54 + 22 + 39, सबको ऐड करके बताओ तो क्या होगा इसका एडिशन। अरुणिमा का भी आंसर 8.1 आ रहा है। ये एडिशन कितना आया थोड़ा कोई बताएगा मुझे? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या आ गया? 162। ठीक है, ये 162 आ रहा है। एक्स मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करो, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई इज व्हाट? 162 डिवाइडेड बाई 20। 162/20, तो ये तो 8.1 हो जाएगा। 8.1 होगा आंसर। पीयूष आप अपना आंसर चेक कर लेना, डिवाइड करो ना। 81/2 से डिवाइड किया, 81/10, 81/10 मीन्स व्हाट? 8.1 ओनली। So answer is 8.1. So therefore the mean number of plants per houses is what? 8.1। मतलब कि दो घर के बीच में जो मीन है वो मीन कितना आ रहा है? 8.1 आ रहा है। ठीक है, ये टेबल बनाना टफ था। बाद बाकी एडिशन विडिशन सब अगर मेथड समझ में आ गया होगा तो मुझे लगता है कि आप सब लोग आसानी से इसको कर लोगे। आप लोगों को क्या लगता है, हो जाएगा कि नहीं? सबका हो गया? सुशांत, आयुष, आप लोग सबका हो गया? इजी, हाँ ये इजी है। चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग distribution of the daily wages of the 50 worker of a factory. Find the mean daily wages of the worker of the factory by using the appropriate method. अब appropriate method कह रहा है तो फिलहाल तो हमने अभी तक एक ही मेथड देखा है, तो हम उसी मेथड से करेंगे। बाद में अगर ये एग्जाम वगैरह में पूछ दे तो जो भी मेथड आपको आसान लगता है, स्टेप डेविएशन हो, सॉरी स्टेप डेविएशन तो करना नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं, तो आप डायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन जो भी अच्छा लगता है उससे आप कर लेना। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं भी पैरेलली आपके साथ साथ टेबल फॉर्म करता हूं। यहाँ पे भी चूंकि डेटा जब भी हमें इंटरवल्स में दे रखा होगा तो डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड का मेथड 2 यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का मेथड 2 यूज करने के लिए एक टेबल बना लो। चलो ठीक है, इतना बड़ा टेबल काफी है आई थिंक। This is the first column for the class interval, second column for the frequency, third column for the class mark, and the fourth one for sigma FIXI, मतलब FIXI के लिए 1 2 3 4 5। चलो ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अपना काम करते हैं। नंबर ऑफ वर्कर मीन्स डायरेक्ट मैं एफ आई ले लेता हूँ।
इसको xi दे देता हूँ, इसको fi xi बोल देता हूँ। मैं पैरेलली डेटा लेके चलता हूँ, 500 से लेके 520 है, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600। ये क्या 12 है, ये क्या 14 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है। ये तो निकाल लिए होगे आप लोग, xi तो निकाल लिए होगे, 500 to 520। वैसे भी पता चल जाएगा देखने से ही, दोनों का जो मिडिल वैल्यू होगा वही होगा ना। मिडिल क्या हो जाएगा, 510 हो जाएगा, इसका मिडिल 530 हो जाएगा, इसका मिडिल 550 हो जाएगा, इसका मिडिल 570 हो जाएगा, इसका मिडिल 590 हो जाएगा। अब जो है काम करने वाला काम है। हालांकि इसको करने के लिए हम चाहे तो हम स्टेप बेस क्या कहते हैं एज्यूम्ड मीन से करते ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होता, लेकिन चलो ठीक है, फिलहाल हम इसी से कर रहे हैं तो इसको इसी से करेंगे। इसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट मेथड भी बता दूंगा। नेक्स्ट मेथड जो है वो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर लंबा चौड़ा होगा तो वो मेथड जानना जरूरी है। भाई मल्टीप्लाई करके बताएगा कोई मुझे? इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को छूट दे रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो फिलहाल, ठीक है। हालांकि आदत मत डाल लेना, आदत मत डाल लेना, फिलहाल के लिए कैलकुलेटर थोड़ा सा यूज कर लो। तो 12 इंटू 510 कितना होगा? कोई मेरे साथ साथ थोड़ा सा हेल्प करते चलो। डेटा चेंज है आपके बुक में, ओके। 6120, 6120 बहुत अच्छे। नेक्स्ट का बताते जाओ। 14 इंटू 530, सब आदमी एक ही करो, अरे आगे वाला भी कर लो। 14 इंटू 530, एक आदमी बता दे तो फिर 7420, चलिए ठीक है 7420। नेक्स्ट 8 इंटू 550, 4400, ठीक है, हाँ ये तो लग रहा है सही है। 570 इंटू 60, लास्ट वाला मैं खुद से कर देता हूँ, 3420। ऐड करके बताओ तो क्या हो जाएगा? सिग्मा, सिग्मा में क्या करवाओगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा? 6120 प्लस 7420 प्लस 4400, 27,260, ओके 27,260। इसको ऐड किया क्या? ये सिग्मा एफ आई 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, 50, ओके। दे रखा है क्या? अच्छा ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा था, चलिए ठीक है। अब एक्स मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, मतलब हो जाएगा 2760 डिवाइडेड बाई 50। इसको जरा सा सॉल्व वगैरह कर लो, क्या हो जाएगा? 5 से 25, 5 टाइम्स 2 6 55, 55.2। क्या 545? ओ 27,260 है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलती कर दिया, 27,260 है, मैंने 2 मिस कर दिया था वहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा? 545.2, 540, 545.2। आयुष का 142। आप इस क्वेश्चन के लिए जरा देखो ना आयुष, क्योंकि मैंने जहां से भी इस क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का जो मैंने डाउनलोड किया वो मुझे सेकंड क्वेश्चन में यही क्वेश्चन मिला है। आपका सर मेरे बुक में डेटा चेंज है सर,
तो डेटा चेंज है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं बुक जहाँ से मैं डाउनलोड किया हूँ वो मुझे डेटा चेंज है किसी किसी की बुक में। ओके, तो फिलहाल इस पे ट्राई करो। डिफरेंट डिफरेंट डेटाज है, तो फिर उसका भी तुम कर लेना बाद में। अभी जो सामने जो दिख रहा है इसके साथ चलते हैं। चलो, आंसर हो गया 545.2। इजी भी है लेकिन कैलकुलेटिव है। आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो मेथड हम देखते हैं। ये हो गया होगा आप लोग का। चलिए, हो गया तो मैं इसको हटाता हूं। गौर करना फिर से कहानी पे वापस आते हैं। हमने अभी क्या देखा, हमने मीन देख लिया। मीन को हमने जो है पहले वाला मेथड जो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने देखा। इसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड देखा। डायरेक्ट मेथड को हमने दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करने का देख लिया। कब कौन सा मेथड यूज करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मीन फाइंड करने का जो सेकेंड मेथड है ये कहलाता है एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो, एक मेथड से दूसरे मेथड, दूसरे से तीसरे मेथड, तीसरे से चौथे मेथड में पता है क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा का पूरा कैलकुलेटिव है। काफी कैलकुलेशंस करना होता है। तो जहां पे कैलकुलेशन आसान हो जाए, जिस मेथड से कैलकुलेशन आसान हो जाए ना, इसलिए हम क्या करते हैं, एक मेथड से दूसरा, दूसरा से तीसरा में स्विच करते हैं। तो एज्यूम्ड मेथड कब हम यूज करेंगे? जब थोड़ा सा डेटा जो है भारी भरकम दे रखा होगा। ठीक है, जब डेटा थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर डेटा छोटा हो तो जो भी मेथड मन करे आप कर लो। डेटा छोटा हो तो डायरेक्ट मेथड से करना आसान है। अगर इन केस अगर डेटा अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो हम उसको यूज कौन सा मेथड से करेंगे? एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे या स्टेप डेविएशन से करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 एक्सरसाइज में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो क्या था, ये डेटा थोड़ा सा भारी भरकम था। 560 570 करके कुछ दे रखा था, ये है ना। 500 502। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे। इसको करने के लिए हम आ जाते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ये होता क्या है समझना जरा। इस मेथड में क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक नया टर्म इसमें इंट्रोड्यूस होगा। वो कहलाएगा क्या, आपका डिफरेंसेस। ठीक है, या डेविएशन। ओके, जो यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, यूज होता है, वो क्या कहलाता है, डेविएशन। डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे डी आई कर देंगे। देखो, सब कुछ वही है। एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं हम। कौन सा एग्जाम्पल ले लो? चलो, अभी जो क्वेश्चन किया था उसी को करते हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हमने किया था इसी को हम दूसरा मेथड से करते हैं। और एग्जाम्पल के साथ करोगे ना तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा हेल्प करना मुझे। फर्स्ट दे रखा था ये। वैसे हेल्प नहीं भी करोगे तो मैं कर लूंगा। इसमें एक कॉलम भर जाएगा। पहले वाले में कितने निकालते थे हम, 4 निकालते थे। यहाँ पे एक ज़्यादा ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल। ये क्या हो जाएगा हमारा, जो फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा वो। ये क्या होता है हमारा, क्लास मार्क। यहाँ तक तो पहले वाला कहानी है। तो पहले वाले की तरह ही इसको हम करेंगे। इसके बाद थोड़ा आगे गौर करते हैं कैसे क्या होगा प्लान। 5 डेटाज दे रखा था, 1 2 3 4 5। यही है ना? क्या क्या दे रखा था? 500 टू
फर्स्ट जो है वो क्या दे रखा है 500 से लेके कि क्या दे रखा है 520 तक दे रखा है। दूसरा 520 से 540 दे रखा है, 540 से 560 दे रखा है, 560 से 580 तक दे रखा है, एंड फाइनल वन 580 से 600 दे रखा है। इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है 12 है, इसमें कितना है 14 है, इसमें कितने 8 है, इसमें कितने 6 है, इसमें 10, सम जो है ये हमारा 50 हुआ था। अब जो है यहाँ पे गौर करना, क्लास मार्क निकालना है हमें। क्लास मार्क निकालना मैंने बताया भी था पहले वाले केस में, क्या होता था दिस प्लस दिस बाई 2, तो इसका जो क्लास मार्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 510। ये तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी कर लिया था, तो वहीं से मैं कॉपी कर देता हूँ 530, 550, 570, 590। यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो है पहले वाले से ही हमने लिया हुआ है। अब जो है नेक्स्ट एक नया जो है रो हमने क्रिएट किया था, सॉरी रो नहीं कॉलम। इस कॉलम को क्या कहेंगे पता है, ये जो नया कॉलम है गौर करना अब आप लोग, मैं इसको ग्रीन से कर देता हूं, ये कहलाता है डी आई। डी आई को बोलते हैं डेविएशन, और डेविएशन क्या होता है, ये होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे एक और दो चीजें आ गई, यहाँ पे डी आई इज इक्वल टू आ गया हमारा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो समझ में आता है कि एक्स आई हमारा क्या है क्लास मार्क है, लेकिन ये ए क्या है, तो ए जो है ए को कहते हैं हम एज्यूम्ड मीन। क्या कहते हैं इसको, एज्यूम्ड मीन। मेथड का भी नाम क्या है एज्यूम्ड मीन, तो ए इज कॉल्ड एज द एज्यूम्ड मीन। अब ये एज्यूम्ड मीन होता क्या है, ये क्या होता है इसको समझेंगे। तो ये जो एज्यूम्ड मीन होता है ना भाई साहब, ये होता है हम जो है जो भी चीजें, मतलब कि क्या कहते हैं इसको, यूजर जो आप जो भी है पर्सन, वो पर्सन अपने हिसाब से उसको जो मीन लगता है ना उसको एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे देखो 510 है, 530 है, 550 है, 570 है, 590 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिडिल वाला वैल्यू होगा ना वही मीन होगा, तो मैंने इसको क्या मान लिया एज्यूम। आप लोग भी इसी को मान लेना, क्योंकि जो मिडिल में होता है ना ये आसान होता है, कैलकुलेशन क्या होगा इजी हो जाएगा। तो जो मिडिल में होगा, क्योंकि यहाँ पे मिडिल आपको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो डेटाज है 1 2 3 4 5 5 है, तो इसलिए 5 का मिडिल क्या हो जाएगा। जब भी हमारे पास काउंटिंग, ध्यान देना यहाँ पे सब कोई, एन अगर काउंटिंग हमारा इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर, सॉरी पहले ऑड के लिए कर देता हूं, अगर हमारे पास काउंटिंग ऑड नंबर होगा तो मिडिल क्या होगा n प्लस 1/2th नंबर जो भी होगा वो क्या होगा ऑड होगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 प्लस 1/2, 5 प्लस 1 6, 6/2 इज थर्ड, ऊपर से तीसरे नंबर पे जो होगा वो मिडिल होगा। लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ काउंटिंग अगर इवन में हो, नंबर ऑफ काउंटिंग क्या हो इवन हो, तो इवन के लिए क्या होता है हमेशा दो मिडिल, मतलब कि एक और अगर यहाँ पे बन जाता, एक और यहाँ पे इस तरीके से कुछ होता, यहाँ भी मान लो कुछ हमारा 610 हो जाता, तो अब इस केस में मिडिल क्या होता है, इस केस में काउंटिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6/2 इज इक्वल टू थर्ड। तो आप चाहो तो थर्ड को मिडिल मान लो या इसके बाद वाले को भी मिडिल मान सकते हो। कई बार क्या होगा इसको मान लेगा, कई बार इसको मान लेगा, डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन। तो आप इसमें क्या है, आपको इसमें छूट है, आप इसमें थर्ड या फोर्थ में से किसी को भी मान सकते हो, लेकिन अगर ऑड नंबर काउंटिंग हो तो हमेशा मिडिल मिल ही जाएगा ना, 1 2 3 4 5, तो 3 क्या हो जाएगा मिडिल हो जाएगा उसका। समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे हमने क्या मान लिया, हमने इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब डी आई निकालते हैं, डी आई एक्स आई, एक्स आई मतलब कि फर्स्ट वाले टेबल में, फर्स्ट वाले रो में, तो 510 माइनस 550 क्या हो जाएगा ये 510 माइनस 550, 510 माइनस 550 क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे। 510 में से 550 फर्स्ट को एज्यूम कर सकते हैं, फर्स्ट को भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन फिर क्या होगा कि फिर मजा नहीं आएगा। हमेशा मिडिल वाले को करोगे तो मजा आएगा। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने ये मेथड चुना है ना, हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस मेथड को चुना है। तो मिडिल को मानोगे तो कैलकुलेशन इजी होगा, फर्स्ट को मानोगे तो फिर क्या हो जाएगा कैलकुलेशन बनेगा, इजी होगा कंपेयर टू दिस, लेकिन उतना इजी नहीं होगा जितना कि मिडिल वाले को मानने से होगा। नेक्स्ट
530 माइनस 550 करोगे क्या हो जाएगा -20। 550 माइनस 550 करोगे क्या हो जाएगा 0। 570 माइनस 550 करोगे, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर क्या क्या बकते रहते हो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 530 माइनस 550 इज इक्वल टू -20। कैसे? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ऐसे। फर्स्ट वाला लीजिए तो नहीं लेंगे, लेने का मन है तुम लेके जाके घर पे सॉल्व करो और बोलो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। मतलब हुक्म चलाते रहते हो हम पे, देखते नहीं हो कि तुम लोग तो चुपचाप बैठे रहते हो, सर जो है 2 घंटे तक बा 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 करते रहते हैं। देखो दिमाग खराब कर दिए, गलती हो गया। 590 माइनस 550 इज व्हाट 40। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो पहले हमने याद होगा कि इसके पहले जो जब ये क्वेश्चन किए थे तो काफी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हुआ था। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन 12 इंटू -40, 12 इंटू -40 ये हो जाएगा क्या, इसको लिखेंगे। टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है, मुझे हेल्प करो। मतलब ये जो ये हो जाएगा FIDI, ठीक है, FIDI। सो ये -40 है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना। 12 इंटू -40, 12 फोर जा -480, 14 इंटू -20 -280, 8 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, 6 इंटू 20 120, 40 इंटू 10 400। आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन जो सर ने किया है वो थोड़ा सा आसान दिख रहा है, क्या कहते हो? अब आप अगर इन सबको अगर आप ऐड करने जाओगे तो एडिशन क्या हो जाएगा कंपेयर टू पहला वाला? इसका एडिशन क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? ऐड करके क्या हो जाएगा, जल्दी थोड़ा बता दो भाई। 1120, मुझे लगता है 1120 तो नहीं होगा, -240, चलिए ठीक है। तो -240 ये हो गया एडिशन। फॉर्मूला लिख लो जरा, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स मीन इज इक्वल टू ए इज द एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FIDI बाई सिग्मा FI। ए क्या था, ए हमने इसको माना था, किसको माना था, 550 को माना था, तो 550 प्लस सिग्मा FIDI इज व्हाट -240 डिवाइडेड बाई 50। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 550 माइनस 24/5 इज व्हाट 4.8 इज इक्वल टू 545.2। देखो ये है कंपेयर टू प्रीवियस जो हमने किया था उससे क्या है, कैलकुलेशन हमारा काफी आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, जब हमने एक एज्यूम्ड मीन मान लिया। इससे भी आसान कब हो जाएगा, जब हम स्टेप डेविएशन से करेंगे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो ज्यादा आसान में तरीके में जाने की जरूरत नहीं। हाँ ये होता है सिग्मा FIDI, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। सिग्मा FIDI इज व्हाट 240 इन कंपेयर टू प्रीवियस जो है कैलकुलेशन। टाइम ज्यादा नहीं लगता है, इसमें क्या टाइम लग रहा है, बीच वाले को एज्यूम कर दिए, इसमें से इसको माइनस कर, इसमें से इसको माइनस करते चले गए। सिग्मा सिंबॉलिक है, जिसे सम को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, क्योंकि ये सम है ना, ये किसका सम है, ये पूरे इस पूरे के पूरे डेटाज का सम है, तो सम को कुछ तो रिप्रेजेंट करोगे ना, तो इस सम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिग्मा यूज करते हैं। सिग्मा मतलब कि समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द गिवन कॉलम। नोट कर लो फटाफट, और हमारा टाइम भी हो गया है। कुणाल आप फर्स्ट वाले को एज्यूम करके करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा जाते जाते थोड़ा सा जल्दीबाजी में आपको बता देता हूं, ठीक है, उतना अच्छा बना नहीं जल्दीबाजी में, पता नहीं क्यों, तो चलो ठीक है, 1 मिनट है, आ जाओ, तुम्हारा भी दिल दुखाऊंगा नहीं। कुणाल ने बोला सर इसको क्यों नहीं मान सकते, तो आए कुणाल के लिए मैंने इसी को मान लिया ए। तो 510 माइनस 510 इज व्हाट 0, 530 माइनस दिस इज व्हाट 20, ये क्या हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा 40 होगा ना, ये 60 और ये 80। अब आप क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। 0 इंटू 12 0,
20 इंटू 14 280, 8 इंटू 40 8 इंटू 40 320, 16 इंटू 6 360, और लास्ट में बचा क्या, 80 इंटू 10 इज व्हाट 800। सबको ऐड करो, ये दे देगा FIDI। FIDI देगा, ऐड कर देना, ऐड करके डिवाइड कर देना किससे, ये फॉर्मूला यूज करके, फिर सबको वैसे ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, टाइम नहीं है, चलिए आराम कीजिए, मिलते हैं कल, इसी को प्रोसीड करेंगे, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके देन, गुड नाइट।